हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हरीश ड्राइव में। दोस्तों, मैं हुंडई से हरीश शर्मा। एक लंबा करियर मेरा हुंडई के साथ है। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं आपसे अगर बात करूं तो लगभग 13 साल हो गए मुझे हुंडई में। तो कस्टमर के बेनिफिट की जो चीज़ें रहती हैं, कौन कौन से फीचर्स कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो हम यहाँ पे ब्रीफ करते हैं इस चैनल में अपने। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर आता है हमारी हुंडई की गाड़ियों में। या ऑलमोस्ट सब कंपनी आजकल ये फीचर अपनी गाड़ियों में दे रही हैं। तो मैं बात करूँगा अभी आपके लिए स्पेसिफिकली हुंडई की हमारी ये ग्रैंड आइटन नियोस गाड़ी है। नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट पे एक फीचर आपको मिलता है, वो रहता है आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम का। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि क्रूज तो गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन मोस्टली कस्टमर्स को ये फीचर यूज़ करना नहीं आता है, या वो प्रॉपरली इस फीचर का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं जिस पर्पज़ उन्होंने गाड़ी को लिया होता है, और ये फीचर स्पेशली उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होता है। तो आइए हम बात करते हैं क्रूज कंट्रोल सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मोस्टली जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम रहेगा ये एक्टिवेट होता है जब आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो, यहाँ पे अगर आप देखें तो गाड़ी की स्पीड जब 30 क्रॉस करेगी, 30 से ऊपर अगर गाड़ी की स्पीड है, तभी ये फीचर ऑपरेट होगा, तभी आप इस फीचर को अपनी गाड़ी में यूज़ कर पाएंगे। और मोस्टली हम यही रिकमेंड करते हैं कि ये फीचर्स आपको हाईवे पे ही यूज़ करना अपनी गाड़ी में। तो इसको कैसे आपने एक्टिवेट करना है, चलो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना शुरू करता हूँ। आपने क्या करना होता है दोस्तों, जब गाड़ी की स्पीड 30 यहाँ पे क्रॉस करेगी तो यहाँ पे एक बटन होता है, ये वाला बटन अगर आप देखें तो ये क्रूज वाला बटन है। आप जब इस बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, गाड़ी की स्पीड 30 क्रॉस हुई, आपने ये बटन जैसे ही प्रेस किया, इसको बटन को जब प्रेस करेंगे तो ये देखिए सामने ना क्रूज लिख के आएगा आपके MID मीटर पे, ठीक है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे क्रूज लिख के आया है। तो जब क्रूज लिख के आ गया होगा उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेट और रीसेट, यहाँ पे बटन आप देख रहे होंगे, एक बटन है। अगर आपने जैसे क्रूज वाला बटन दबाया, उसको दबाने के बाद आपने इस बटन को नीचे को प्रेस करना है। तो जैसे आप ये बटन नीचे को प्रेस करेंगे तो जिस स्पीड पे आपने क्रूज वाला बटन दबाया था, वो गाड़ी की जो स्पीड है वो यहाँ पे सामने मीटर पे आपको क्रूज के साथ यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे स्पीड आपको शो हो जाएगी। जैसे अगर आपने 40 पे दबाया है, 45 पे दबाया है, 50 पे दबाया है, तो क्रूज इस तरह से आपकी गाड़ी में एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि उसके बाद आपको अपने पैर को एक्सीलेटर पर से उठा लेना है, फिर आपको एक्सीलरेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड को फॉलो करेगी जिस स्पीड पे आपने क्रूज का बटन प्रेस करा होता है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर हमने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है तो क्या हमें फिर से एक्सीलेटर यूज़ करना है? नहीं दोस्तों, अगर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है, कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने 40 पे क्रूज को एक्टिवेट करा था, आपने अगर स्पीड को बढ़ाना है तो आपने यहाँ से ये बटन है, इसको आपने प्लस प्लस करना है। जैसे आप एक बार प्रेस करेंगे 40, जैसे मान लो आपने 40 पे स्पीड को फिक्स करा था, क्रूज एक्टिवेट करा था, तो 40, 41, 42, मतलब यहाँ से गाड़ी की स्पीड है वो प्लस होना शुरू हो जाएगी। और अगर अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है तो आप यहाँ नीचे को अगर बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी की स्पीड जो वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया कि जब गाड़ी की स्पीड 30 क्रॉस करी, आपने क्रूज वाला बटन दबाया, दबाने के बाद आपने ये बटन नीचे को प्रेस करा, जिस स्पीड पे आपने ये क्रूज वाला बटन दबाया था गाड़ी की स्पीड फिक्स होगी। आपने स्पीड को बढ़ाना है तो यहाँ स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को कम करना है तो यहाँ स्पीड को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक वंडरफुल फीचर्स है जो आजकल मैक्सिमम ऑटोमेकर अपनी गाड़ियों में दे रहे हैं, लेकिन ये फीचर होने के बाद भी अगर हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ ना कर पाएँ तो कहीं ना कहीं वो हमारे पैसे की एक वैल्यू हमें नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से अपनी गाड़ी में आप क्रूज एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और हमारे दिमाग में आता है कि मान लीजिए हमने क्रूज एक्टिवेट करा हुआ है, गाड़ी मान लीजिए कि हमने 60 की स्पीड पे क्रूज गाड़ी में लगाया है, ठीक है। अब हमने अगर ओवरटेक करना है ना, हम ओवरटेक करने के लिए हम सोचे कि यहाँ से स्पीड को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उतना टाइम तो नहीं होता ओवरटेक के टाइम पे। तो अपनी गाड़ी को आप मैनुअली एक्सीलेटर दे सकते हैं। जैसे आपने गाड़ी को आप एक्सीलेट करेंगे, ओवरटेक आपने कर लिया, फिर जब आप एक्सीलेटर पर से पैर उठाएंगे तो जिस स्पीड पे आपने क्रूज एक्टिवेट करा था लास्ट टाइम, मान लीजिए 60 पे आपने एक्टिवेट करा था, तो गाड़ी ओवरटेक करने के बाद ऑटोमेटिकली आप 60 की स्पीड पे वो क्रूज आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ वो रियल टाइम वीडियो होती हैं। मैं हुंडई की गाड़ियों से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ।
आगे मैं आपके लिए जो दूसरी वीडियोस रहेंगी उसमें भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी सपोर्ट करता है, काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो मेरी वीडियो के साथ इस तरह से बने रहिए। थैंक यू सो मच।